Okay, my dear friends and my dear students, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग बिहार दरोगा का सीरीज स्टार्ट किए हैं। प्रीवियस ईयर का सीरीज स्टार्ट है। आशा है आप लोग का यह सीरीज आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाइएगा तो आपको फ़ायदा ज़रूर इस सीरीज से आपको बुझाएगा, ये मेरा यकीन है। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, नाउ बी स्टार्ट्स। आज जो हम लोग देखेंगे वो बिहार पुलिस उत्पाद SI का पेपर है। एक कब हुआ था? 9/6/2019 को ये पेपर हुआ था, समझ गए। तो इस पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर इंजीनियर थी तो हिना जायसवाल थी, ठीक है। उसके बाद भावना कंठ क्या थी और कहाँ के रहने वाली थी, एक कमेंट में बताइएगा। स्टेफनाइट किसका अयस्क है? तो ये चांदी का अयस्क है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, चांदी का प्रतीक क्या होता है? तो Ag होता है, समझ गए। अब देखिए, चांदी है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, समझ गए। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। अब देखिए, टीन, इसका एसएन संकेत होता है सोना, Au। अब देखिए, सोना जब भी बनाया जाता है तो उसमें क्या चीज़ मिलाया जाता है? जब भी उसमें बनाया जाता है तो उसमें तांबा मिलाया जाता है, समझ गए। उसके बाद है, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशांबे है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज़ और बताइए कि सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है? हम पिछला वीडियो में आपको बताए होंगे, वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद अभी कीव कहाँ की राजधानी है? चर्चा में था। कीव कहाँ की राजधानी है? ये राजधानी हाल ही में चर्चा में था। इस पर रसिया इस पर अधिकार कर लिया था। तो ये कहाँ का? यूक्रेन। हाल ही में देखे होंगे, रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, अभी तक फ़िलहाल जा रही हैं, समझ गए। अब देखिए, फिजी कहाँ की है? फिजी की राजधानी कहाँ है? ये भी बताइएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये 2018 का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एवरी वोट फॉर काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडिया इलेक्शंस नामक पुस्तक कौन लिखे थे? तो ये पुस्तक कौन लिखे थे, आप बताइएगा। अशोक लवासा, नवीन चावला, BK कृष्णमूर्ति, सुनील अरोड़ा। तो नवीन चावला पुस्तक को लिखते हैं। नवीन चावला उस समय क्या थे? मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मानकांडिंग क्या है? किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में जब कोई गेंदबाज बॉल फेंकता है गेंदबाजी छोर से, तो बल्लेबाज उसके गेंद फेंकने से पहले ही आगे बढ़ जाता है और उसको आउट कर देता है। उसी को मानकांडिंग बोलते हैं। उसके बाद अशोक का शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो प्रिमफेस ने पढ़ा था। सही ऑप्शन जेम्स प्रिमफेस। उसके बाद है, वन फैमिली वन जॉब सिक्किम में हर एक घर में एक जॉब है, सोचिए। इसका सही ऑप्शन होगा सिक्किम। और सिक्किम से रिलेटेड एक फैक्ट और बताइएगा। यहाँ एक वृक्षारोपण चलाया जा रहा है, समझ गए ना। हर एक आदमी एक वृक्ष रोपता है, समझ गए। सिक्किम भारत का प्रथम राज्य बना है जो प्रत्येक परिवार का एक नौकरी देगा। अभी बताइएगा, वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमसिंह तमांग हैं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी रचना हर्षवर्धन के? तो हर्षचरित
हर्षवर्धन के है, ठीक है। जो हर्षवर्धन है उसका तो हर्षचरित है। हर्षवर्धन के राज दरबार में कौन सा कवि रहता था? तो बाणभट्ट रहता था। बाणभट्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हर्षचरित। उसके बाद है हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो स्वराज द्वीप इसका नाम बदलकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखे। यहाँ पे आपको 3 कन्फ्यूजन हम आपको दूर करेंगे। रॉस द्वीप, इसी समय रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना गया, सुभाष द्वीप के नाम से जाना गया। नील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से जाना गया। और हैवलॉक द्वीप ये तीनों एग्जाम में पूछता है हमेशा। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना गया। ये तीनों क्वेश्चन हमेशा पूछता है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस समिति पे? तो स्वर्ण सिंह समिति पे इसको लागू किया जाए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अब इसको मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला 12वां नंबर कितना है? 11वां 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मिनट। 12 नंबर सिडबी क्या है? सिडबी के बारे में आप बताइएगा। सिडबी क्या है? सिडबी का पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको सिडबी को लघु उद्योग क्षेत्र में सर्वोत्तम बैंक माना जाता है। सिडबी का स्थापना होता है 2 अप्रैल 1990 को। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी से हमेशा एक न एक फैक्ट आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, जितना हम बताएं। इसका फुल फॉर्म, इसका स्थापना, उसके बाद इसका मुख्यालय, ये 3 में कोई आपको ज़रूर मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा बायोमास ऊर्जा नहीं है। बायोमास ऊर्जा वैसा ऊर्जा जो कभी समाप्त न हो, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन थे। श्वेत क्रांति के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे। अब है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो बताइएगा वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। और दूसरी बार आया था 1502 ईस्वी में। 2 बार वास्को डी गामा भारत आता है। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। क्यों हुआ था? तो गरम दल और नरम दल दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, और वही सूरत भी इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी बोस कर रहे थे। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से? तो ये फिल्म कलाकार हैं। आवर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर होता है, समझिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है CaSO4 2H2O किसका सूत्र है? तो ये जिप्सन का है। किसका है? तो जिप्सन का है। अगला है IPL 2018 का विजेता कौन था? तो चेन्नई सुपर किंग्स, और 2023 में भी चेन्नई सुपर किंग्स। पंचायती राज किन 2 राज्यों के मध्य शुरू हुआ था? तो ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश के बीच शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 को। सबसे पहले 1900 कहाँ? नागौर में। नागौर कहाँ है? तो राजस्थान में है। आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य जहाँ संपूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ। अगर कह देगा संपूर्ण रूप से तो आंध्र प्रदेश होगा, और पहली बार कहेगा तब राजस्थान होगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर रखिएगा। और पंचायती राज से संबंधित कुछ फैक्ट है जो हमेशा एग्जाम में आता है, उसको जान लीजिए। उसके बाद है पहला है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1900 कब इसका स्थापना हुआ था? तो 1957 में हुआ था। 1957 में इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की घोषणा की। उसके बाद है अशोक मेहता द्विस्तरीय। उसके बाद अशोक मेहता कब? 1977।
मेहता 1977। उसके बाद आते हैं लक्ष्मी सिंघवी समिति। लक्ष्मी सिंघवी समिति 1986 में यही संवैधानिक राज्य का दर्जा दिलाता है। किसको? पंचायती राज का। लक्ष्मी सिंघवी समिति। पिक्के थुंगन समिति 1988 में आया था। सिंघवी समिति के समर्थन किया था। ठीक है, तो ये तीनों हमेशा इसको डेट के साथ रखिएगा। पहला 1956, 1977 और 1986, 1988। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। तो ये 26 जनवरी का परेड का जब अंत होता है तो उस समय मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो जेम्स रेनेल को नियुक्त किया गया था। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है अंगरिया, भारत के प्रथम क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चला था? तो गोवा और मुंबई के बीच। दाचिगाम नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है और इसका संरक्षण प्रदान किया किसके लिए? हंगुल के लिए। वहाँ हंगुल होता है। अब बताइएगा बब्बर शेर कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। बाघ का सबसे बड़ा अभयारण्य हम बताए हैं नागा अर्जुन, कहाँ में है? वे कमेंट में बताइएगा। एक सिंह वाला गैंडा कहाँ है? असम में। ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट लुक कौन जारी करता है? तो UNEP जारी करता है। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये क्वेश्चन भी आता है। वर्ष 2018 ज्ञानपीठ ये उस समय का करंट है। उसके बाद है जास्कर श्रेणी किस हिमालय में पड़ता है? तो जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय में पड़ता है। ट्रांस हिमालय में और कौन, ट्रांस हिमालय में कौन पर्वत होता है? तो K2 पर्वत ट्रांस हिमालय में है। गायत्री मंत्र किसने लिखे थे? तो वशिष्ठ लिखे थे। गायत्री मंत्र पता होगा, सबको याद भी होगा। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मैक्स प्लांक ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 245 है। और लोकसभा कितना है वो कमेंट में बताइएगा। लोकसभा कितना है? और बिहार में विधानसभा कितना है? और बिहार में राज्यसभा कितना है? ठीक है, कपास की कृषि के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी उपयुक्त है। और काली मिट्टी को कौन सा मिट्टी बोला जाता है? काली मिट्टी को दूसरा नाम क्या है वो कमेंट में बताइएगा। रेगुड़ मिट्टी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है नहावा सोबा बंदरगाह कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। नहावा सोबा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और बताइए गुजरात में कौन सा है बंदरगाह है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है? तो विधेयक से। धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 280, वित्त आयोग 280। वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं 5 साल के लिए। नीति आयोग 1 जनवरी कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग शुरू हुआ था। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? PM साहब होते हैं। उसके बाद है हाल ही में भारत दौरे पर आई इराना सिल्वर किस देश की थी? तो ये नॉर्वे की राष्ट्रपति थी। ठीक है, अब बताइएगा हाल ही में फिनलैंड में क्या हुआ है? हिंदी सम्मेलन हुआ था जो जहाँ जयशंकर हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो भाग लिए थे। इस जयशंकर साहब। यूनाइटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक कौन लिखा है? पी चिदम्बरम। और पी चिदम्बरम किस पार्टी से संबंधित है ये बताइएगा। और शशि थरूर कौन सा बुक लिखे हैं वो बताइएगा। चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड। उसके बाद जितना भी लड़की से आएगा तो उसका अधिकतर का ऑप्शन चेतन भगत आएगा। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929। 2 अधिवेशन हमेशा आप याद रखिए, 1929 और 1931। ये दोनों हमेशा एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। उसके बाद है पाक जल
मंडरू मध्य किस देश के बीच है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए उस समय का करंट है। उसके बाद आते हैं विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिका समाचार पत्र किस देश ने बनाया? तो वो चाइना ने बनाया। चाइना हर एक क्षेत्र में आगे है इस समय, हर एक क्षेत्र में चाइना आगे है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामला हो चाहे कुछ के मामला हो। अब है कर्क रेखा। कर्क रेखा से कौन सा राज्य नहीं गुजरता है? तो वो उड़ीसा से नहीं गुजरता है। जैसे आप देखिएगा कर्क रेखा बीचों बीच निकलता है इंडिया से, आप समझिएगा उड़ीसा कहाँ पे है। ये गुजरात से गुजरता है, झारखंड भी उसके मध्य में और राजस्थान भी उसके मध्य से। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन है वो कमेंट में लिखिएगा। कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में है? तो इसका सही ऑप्शन होगा कौन? मणिपुर। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में है। चलिए अगला क्वेश्चन। उसके बाद कर्क रेखा कितने देश से गुजरता है? तो 17 देशों से होकर गुजरता है। ठीक है। मकर रेखा, तो मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरता है। अब एक क्वेश्चन और है, कर्क रेखा 2 बार किस नदी को? कांगो नदी को काटता है और लिम्पाम्पो नदी को मकर रेखा 2 बार काटता है। एक क्वेश्चन भी ध्यान में रखिएगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अफ्रीकी देश लैंडलॉक कंट्री नहीं है? तो गैबन नहीं है, नाइजर, दक्षिणी सूडान, बोत्सवाना ये लैंडलॉक कंट्री है। अब कमेंट में बताइएगा दक्षिण अमेरिका में कौन सा 2 देश है जो लैंडलॉक कंट्री सिर्फ है? बोल्विया और पराग्वे है, हमेशा याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान है। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 12 पर चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन प्रक्रिया किस में होता है? तो ग्लोबलाइजेशन प्रक्रिया किस में होता है? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, जस्ता में होता है। लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद 14वां कृषि उस समय नई दिल्ली में हुआ था, उस समय का करंट है। उसके बाद है बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। तो ये बिहार के मैप से क्वेश्चन है, इसीलिए बोलते हैं कि मैप चाहे बिहार का हो चाहे वो इंडिया का मैप हो, आप उसको सही से पढ़िए, समझिए। तो किधर से कह रहा है? उत्तर से दक्षिण। तो ये मैप ऑफ बिहार है, तो इधर उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो उत्तर से करिए तो सबसे पहले सीतामढ़ी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, उसके बाद गया सबसे अंतिम है। इसको ऑप्शन से भी आप बना सकते थे। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी कौन बना था? उस समय का करंट है। उस समय आगे आते हैं। 60 नंबर 1873 में सिंह सभा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये पंजाब से हुआ था, पंजाब से शुरू हुआ था। ठीक है। उसके बाद है लिविंग नो वन बिहाइंड, वर्ष 2019 विश्व जल दिवस से संबंधित था। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पे बहता है? तो ये पश्चिमी तट पे बहता है। जलधारा से भी एक क्वेश्चन आपको रहेगा, इसलिए जलधारा याद रखिएगा। जलधारा, घास के मैदान और रेगिस्तान, ये 3 गो सेक्शन से दरोगा हमेशा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है 73 संविधान संशोधन लागू नहीं है। तो कहाँ लागू नहीं है? 1, 3, 4 सही ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। यानी नागालैंड में भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है और मेघालय में भी नहीं है। मणिपुर में लागू है, यानी नागालैंड, जम्मू कश्मीर और मेघालय, ये 3 गो होगा। कौन? 73। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान से के अधिनियम में जोड़ा गया? तो ये किस में जोड़ा गया था? 64 नंबर क्वेश्चन, किस में जोड़ा गया था? तो क्या आप बताइए। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1900 बताइए जल्दी। 78 में हुआ था। ठीक है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो बिहार में है। और यहाँ टाइगर रिजर्व भी बन रहा है कैमूर में। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम
श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ? इसका सही है 1789 में। उसके बाद है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ होता है? तो ये मणिपुर में होता है। पूर्वोत्तर में होता है, लेकिन अगर मणिपुर रहेगा तो मणिपुर उसका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद है विश्व जैव विविधता, तो 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप वृद्धि में सहायक नहीं है? तो इसका एबिस्किस एसिड, ठीक है, एबिस्किक एसिड। उसके बाद देखिए ये तीनों हार्मोन हमेशा पादप हार्मोन से एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा, तो हम बोलते हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एबिस्किक हार्मोन है जो पादप के वृद्धि से संबंधित नहीं है। एबिस्किक हार्मोन है, इसको पादप के वृद्धि को रोकता है, ठीक है। यह बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है, बीज को सुसुप्तावस्था में रखता है, यानी अंकुरन नहीं होने देता है। यह पुष्पन में बाधक है, पुष्प नहीं लगने देता है, ठीक है। यह बाढ़ के समय पत्तियों को रंध्र को बंद कर देता है और पत्तियों को लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायक है। तो इतना था हार्मोन से संबंधित। पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में है और तितली कर्नाटक में, ये ध्यान में रखिए। बजरंग पुनिया किस कुश्ती से संबंधित है? हाल ही में आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर पे, आप लोग देखे होंगे। ऑपरेशन फ्लड बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है। बाढ़ ऑपरेशन फ्लड इसमें दूध उत्पादन से होता है। देखिए दूध जब ऑपरेशन फ्लड कब हुआ? जब देखिए दूध 3 चरण में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड 3 चरण में हुआ था, समझिए ना। और तीसरा चरण सबसे भयानक था। इस चरण में भारत ने दूध उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़कर वर्ल्ड में पहला स्थान प्राप्त करता है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम था। होंडुरास की राजधानी कहाँ? तेगुसिगलप्पा, ठीक है। इंटांग के राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो वो नागालैंड में है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन ये उस समय का करंट है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, करंट उस समय का है। जहाँ पे ध्यान देना है वहाँ पे हम आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके बता रहे हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 356 के तहत लगाया जाता है। आप बताइएगा 280 किससे संबंधित है? आर्टिकल 280 कमेंट में बताइए। वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण किया जाता है किसकी उपस्थिति में? निकेल की उपस्थिति में। वज्र प्रहार USA सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का निशान नहीं है? तो गाय का निशान नहीं है, हाथी है, गैंडा है, बाघ है, ठीक है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति है? तो लोकसभा के प्रति है। और व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति है, ठीक है। उसके बाद है द हिंदू स्वदेशम मित्रम सुब्रमण्यम अय्यर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट उस समय का हो दुबई में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लेंस की शक्ति को लेंस की शक्ति डायोप्टर संबंधित है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी P बराबर 1/f। देखिए इसको हम आपको समझाते हैं। P बराबर 1/f होता है, ठीक है। अब देखिए इसका तो डायोप्टर में मापा जाता है। अगर ऊपर हम 100 लिख देंगे, 100/f अगर सेंटीमीटर में हो तो a होता है, 100/f सेंटीमीटर में रहेगा तब, और मीटर में रहेगा तो 1/f मीटर, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और बताते हैं, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो घनात्मक होता है, और अवतल का ऋणात्मक होता है। समझ गए? अवतल का ऋणात्मक होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला पे। आपातकाल
के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का 30 दिन के अंदर होना जरूरी है? तो लोकसभा इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण द्वारा दिया गया परीक्षण निम्नलिखित परीक्षण संबंधित प्रतिवेदन की जांच कौन समिति करता है? तो इसका लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति। अब देखिए, समिति से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, समझ गए? इसका सही आंसर लोक लेखा समिति होगा। अब देखिए, समिति से संबंधित कुछ फैक्ट है जो हम आपको बता देते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष प्राय विपक्षी दल के नेता होता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति को वास्तविक में लोकसभा की ही समिति माना जाता है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य रहते हैं और प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति होती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। तो ये इतना कुछ संबंधित था लोकलेखा और प्राक्कलन से। माता के गर्भ में भ्रूण का पोषण कहाँ से होता है? तो प्लेसेंटा से होता है। ठीक है। अगला है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी को हुआ था 1950 को। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब राज्य वित्त आयोग की स्थापना राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सबसे पुराना युग कौन है? आर्कन युग है। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी सुमेलित नहीं है। ठीक है। संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष होता है, समझ गए? अब इसमें कुछ टर्म है, वो आप लोग लूसेंट से देख लीजिएगा, समझिए। ये पूछता है, ऐसा मौर्य काल का शब्द है, समझिए। जैसे सीताध्यक्ष कृषि भूमि के अध्यक्ष को बोलते हैं। ठीक है। सूत्राध्यक्ष सूती वस्त्र विभाग के अध्यक्ष को बोलते हैं। उस समय ऐसा प्रयोग होता था। अब देखिए, ये मिलान करने वाला है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, समझिए। इसका सही आंसर बी है। ठीक है। अंग के चंपा हो जाएगा, कौशल श्रावस्ती हो जाएगा। इसी तरह मिलान कर लीजिएगा। 93 नंबर। अब 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए भी मिलान करने वाला है, इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको भी मिलान कर लीजिएगा। 95 है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। 95 CH4 में O2 रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? तो CO2 H2O और हीट बनेगा। इसका देखिए, CO2 बनेगा, H2O बनेगा और हीट बनेगा, समझिए। किस संगठन के सदस्यों के आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जाता है? तो राष्ट्र की एकता के संप्रभुता के अनुसार। ठीक है। उसके बाद आते हैं, जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति उसके पद से हटाने का संकल्पना विचाराधीन हो, तब उस पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, अनुच्छेद 92। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 92 में हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए, अनुच्छेद 93 लोकसभा के स्पीकर और उपाध्यक्ष से उल्लेखित है, समझिए। अब 98 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? स्थानांतरित कृषि नहीं है। भारतीय दलीय व्यवस्था किस प्रकार है? तो बहुदलीय है। यहाँ अनेक दल हैं। इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा बहुदलीय हो जाएगा। शीतकाल में वर्षा और शुष्ककालीन वर्षा निम्नलिखित में किस जलवायु की विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। अब बताइएगा, भारत में शीत ऋतु में
किस राज्य में वर्षा होता है? तो तमिलनाडु में होता है। और किस मानसून के कारण होता है ये बताइएगा हमको, कमेंट में इसको बताइएगा। तो आज इतना ही मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए, दरोगा बनिए और अपने सपनों को साकार करिए। आज मेरे दृष्टि से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।